अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसलिए भी इसको माइंड में इनिशिएट किया है कि बहुत ज़्यादा समटाइम रिक्वेस्ट आ रही होती है कि जी हमें सऊदी अरब को जो थर्ड पार्टी वर्क परमिट रिसीवर का एग्जाम है उसमें डन बेस पे कामयाब करवा दें। 80% मार्क्स आपको पता है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अरामको में जो उनका एग्जाम है एज ए WPR वो 90% मार्क्स के साथ आपने अचीव करना होता है, तो उसमें भी कई बार रिक्वेस्ट आ रही होती है कि हमें डन बेस पे ये करवा दें। पहले तो मैं आप लोगों को ये एक वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को एक पॉजिटिव वेकअप कॉल मिल सके कि ये कोई 3 साल 3 या 4 साल पहले की बात है। तो एक साहब हैं, उनकी एज आप समझ लें कि कोई 50 प्लस होगी। पहले नंबर पे तो अपनी एज के अकॉर्डिंगली बहुत उनके लिए चैलेंजिंग था कि सारे मटेरियल को स्टडी करें और फिर अंडरस्टैंड करें टेक्निकली। जो भी वर्क में रिसीवर के तौर पे आराम को आप लोगों को गाइड कर रहा था। तो जब मैंने मतलब ट्रेनिंग मुकम्मल की तो उनके जो मार्क्स हैं वो 79 मार्क्स आए। नॉर्मली मेरी जितनी WPR ट्रेनिंग होती हैं बहुत शाज़ो नादिर है कोई अगर फेल हो। अगर हो भी जाए तो हम एक फ्री मतलब री एग्जाम एक चांस देते हैं जो कि आप रीसिट में चले जाएं और कामयाबी का मजा लूटें रादर देन के शॉर्टकट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट भेजें। लेकिन वो जो साहब थे वो इस लॉजिक पे मेरे सामने एक वेरी ऑनेस्ट के अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए कि बहुत ज्यादा वो रोना शुरू हो गए ना कि मैं एक मार्क से जो है ना वो फेल हो गया हूँ, तो मुझे ये एक नंबर जो है ना किसी तरीके से लगवा दे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट के जो अराम्को का क्राइटेरिया वो बड़ा स्ट्रिक्ट है कि अगर आप 79.5% भी आपके मार्क्स आए हैं तब भी यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल्ड कैंडिडेट कि आपको रीसेट में जाना पड़ेगा। एनीवे उनका जो मतलब जो रिक्वेस्ट थी उसको मैंने मोटिवेशन इस तरह दी कि जिस एज में आप माशाल्लाह ये कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन करें कि सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप कामयाब होते हैं तो आपको कितनी खुशी होगी और किस लेवल पे आप इस सक्सेस का मजा लूटेंगे रादर देन कि आप एक नंबर के लिए शॉर्टकट्स में जाएं और ये रिक्वेस्ट मुझसे करें जो कि इम्पॉसिबल है। हम इस तरह नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू वर्क एज पर अरामको गाइडलाइन और अरामको ने जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है हमें वो फॉलो करना है। उन साहब ने हिम्मत की, मेरी बातों से एक उन्हें एनर्जी मिली। तो नेक्स्ट रीसीट में अनफॉर्चुनेटली 69 मार्क्स आए रादर देन जहां पे 79 थे वहां पे अब 69 पे आए। अब वो और ज्यादा डिजेक्टेड हार्ट के साथ एक अफसुर्दा कहने के दिल के साथ फिर मेरे साथ कि जी अब तो मैंने कोशिश भी कर ली है, ये तो बहुत खतरनाक हो गया, मैं किस तरह। और कंपनी के अंदर भी मेरी इज्जत जो है ना वो अब खतरे में है। तो अभी तक तो कंपनी ने नहीं बताया किसी को, लेकिन अगर मतलब मैं ये क्वालिफाई नहीं करता तो मेरी तो कंपनी में भी इंसल्ट हो। एंड आई अगेन मोटिवेटेड हिम कि यार आप प्लीज ये शॉर्टकट्स अपने जेन से निकाल दें और ये इम्पॉसिबल है, हम इस तरह नहीं चल सकते। देन ही ट्राइड अगेन, मतलब मोटिवेशन के बाद उनको फिर एनर्जी दी कि यार एक बार और कोशिश करें लेकिन इस तरह स्टडी करें। आई गाइडेड हिम कि आप रट्टे पे ना जाएं, अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और रीसेट में तब आए जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो थर्ड रीसेट में नाजरीन 90 प्लस मार्क्स, उन जो 50 प्लस ईयर्स के बंदे हैं उनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। दैट मीन्स और उसके बाद जो उन्होंने सक्सेस को एंजॉय किया, जिस तरह वो मिठाई लेके आए, जिस तरह वो खुशी थी जो मैं चाहता था कि यार मेहनत करके उनको मिले। शायद कि मेरे रेफरेंस से, मेरी कोशिश से शायद के मतलब वो एक नंबर लगवाना कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था, लेकिन शॉर्टकट जो है ना वो आपको आर्जी खुशी तो दे सकते हैं लेकिन जो एक एवरग्रीन हैप्पीनेस है वो आपको तभी मिलती है जब आप कोई चीज पूरी मेहनत से अचीव करते हैं। इसी तरह अब जो भी बंदे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमें रैंको के एग्जाम में पास करवा दें, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो यार अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी इंग्लिश बेहतर करें। मतलब सिर्फ WPR से रेलेवेंट ही बेहतर करें। ओवरऑल तो समंदर है। इंग्लिश अगर डॉक्टर की देखें अलग है, इंजीनियर अलग टर्मिनोलॉजी में, इंडस्ट्री वाइज एक अलग सिस्टम है, वोकेबलरी है। तो आप क्योंकि एज ए वर्क परमिट रिसीवर काम करने जा रहे हैं तो कोशिश करो कि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो लोग जो किसी
बी वजह से डन बेस पे या जिस तरह भी शॉर्टकट्स के जरिए अगर वो रामको की WPR की सर्टिफिकेशन ले भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जो साइट पे जाके फेल हुए हैं। साइट पे जाके जब उनका इंटरव्यू लिया गया है, जब अरामको की साइट पे जाके अरामको की PMT ने उनको अवेल्यूट किया कि दे आर नथिंग, तो उनकी ID भी कैंसिल करवाए गए हैं, उनको किक ऑफ किया गया प्रोजेक्ट से। कंपनी ने अपने इमेज को बचाने के लिए भी लोगों को जो है वो मतलब इस तरह के जो WPR हैं जो कि समझ लें आपके नीम हकीम है, उनको डेफिनेटली उन्होंने किक आउट किया। और बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो मेरे सामने आए हैं कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही डन बेसिस समहाउ इन्होंने किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सपोर्ट गेन किया एक्स्ट्रा मनी पे करके। लेकिन ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं, अगर आपने अपना नॉलेज और अपना स्किल सेट इंक्रीज नहीं किया और आप इन शॉर्टकट्स के जरिए कामयाब हो भी जाते हैं, तो फिर आप अरामको की साइड पे कहीं ना कहीं उलझन का शिकार होंगे। तो बड़ी सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मोटिवेशन है कि मेहनत करके जीतें। कोशिश करें कि हर लिहाज से आपको इस लेवल पे मतलब दिन रात एक कर दें यार। ये कोई 4 दिन का काम नहीं है। आप ट्रेनिंग जोन चैनल मैंने इसीलिए लॉन्च किया है कि आप शॉर्टकट्स की बजाय पूरी ट्रेनिंग लें और प्रोएक्टिवली 6 माह पहले शुरू हो जाए, 3 माह पहले शुरू हो जाए। ट्रेनिंग जोन पे हमने बहुत ज्यादा WPR के बारे में वीडियोस अपलोड की हैं बुक वाइज, और फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा, क्वेश्चन एंड आंसर्स, MCQs। आप मतलब लेकिन आपने स्टडी इस तरह करना है कि हर क्वेश्चन को एक सिनेरियो की शक्ल में लें, ताकि आपके टेक्निकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई भी एग्जाम आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये एक तो मेरी मोटिवेशन है। दूसरा ये है कि अ, देखिए आप सेफ्टी में एज अ सेफ्टी फ्रंट लीडर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने जा रहे हैं और आपके साइन के बगैर प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हो सकता। विच मीन्स के आपको हर लिहाज से एज अ WPR मतलब रिलायबल होना चाहिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। क्योंकि आपने परमिट साइन करने हैं, अब आप ऐसे ही परमिट साइन कर देंगे तो डेफिनेटली कई चीजें जो है ना, या इवन परमिट साइन आपने सीरियसली अच्छे तरीके से किया लेकिन लेटर ऑन आप गाड़ी में जाके सो गए हैं, तो फिर डेफिनेटली जो सेफ्टी फैक्टर है वो भी बहुत ज्यादा मतलब आप इग्नोर कर देंगे, विच इज वेरी मच डेंजरस इवन फॉर द क्रू जो लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली आपको पता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री इटसेल्फ एक डेंजर जोन है। तो आप किस तरह इस सारे शॉर्टकट्स को फॉलो कर सकते हैं कि जिंदगियों से तो नहीं कोई भी आपको खेलने दे। तो मेरी इंकरेजमेंट अगेन सेम है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि ट्रेनिंग जोन चैनल पे उर्दू में ट्रेनिंग लें पहले, उसके बाद आप इंग्लिश ट्रेनिंग शुरू करें। एंड वोकेबलरी पे फोकस करें, टेक्निकली कॉन्सेप्ट जितने आप क्लियर कर सकते हैं वो अपनी जो है वो सारी जो भी आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं उनको पूरा यूज करें और मेक श्योर करें कि आप हर लिहाज से जो है वो जब कामयाब हो तो आप उसको एंजॉय करें पूरा माशाल्लाह, और आपको फख्र हो रादर देन कि आप हमेशा पछताते रहें कि जी मैंने जो सर्टिफिकेट लिया है वो डन बेस पे लिया है और मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। वो आर्जी तौर पे आप खुद को खिलाड़ी समझ सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो आपसे काम लेंगे, वो बेवकूफ नहीं है। वो आपका स्किल सेट इमीडिएटली एवेल्यूट कर लेंगे कि आपने मतलब शॉर्टकट से, चाहे वो कोई निबोश IGC की सर्टिफिकेशन है, चाहे वर्क परमिट रिसीवर की है, या कोई भी सर्टिफिकेशन है दुनिया की, आपका अगर आपने सीख के नहीं मतलब मेहनत करके उस सर्टिफिकेट को नहीं दिया, तो मार्केट में जो इंटरव्यू पैनल है, जो लोग आपको हायर करने की कोशिश करेंगे, वो इमीडिएटली इंटरव्यू में ही आपको किक ऑफ कर देंगे। और अगर वहां पे भी रेफरेंस बेस आप मतलब जॉब ले भी जाते हैं, तो फिर जॉब साइट पे यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। तो नॉलेज गेन किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। तो कोशिश करें कि हर लिहाज से अपने आप को इस लेवल पे लें, अपना कॉम्पिटेंस लेवल इस लेवल पे लें कि इंशाल्लाह आपको भी फख्र हो। और दूसरा ये जो इंसानियत की खिदमत है, क्योंकि सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये अल्लाह की रहमत से चूज किए हुए लोग हैं। क्योंकि कुरान कहता है कि सेविंग वन लाइफ सेविंग दी होल ह्यूमैनिटी, राइट? कि एक इंसान की जिंदगी बचाना दैट मीन्स कि पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाना, पूरे इंसानों की जिंदगी बचाने के बराबर है। सो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ये एक नोबलेस जॉब है। तो आप एक नोबलेस जॉब के लिए हाउ बिकम कि आप हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप टेक्निकली इतने साउंड है, आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, आपका नॉलेज जो है वो पीक पे है, तो फिर शायद कि आप डायरेक्ट एग्जाम में चले जाएं rather than कि आप स्टडी पैटर्न पे जाएं और
फिर एक वो सपोर्ट जरूर आप ले सकते हो, लेकिन एग्जाम फिर भी आपको क्वालिफाई करना चाहिए, ताकि एक एविडेंस क्रिएट हो कि आपने डन बेस पे शॉर्टकट और ये इस तरह की कोई अपने कैरियर के साथ कोई ऐसा मतलब प्ले नहीं किया अपने कैरियर के साथ जो कभी भी एक ब्लैक स्पॉट बन के फाइट बैक करे या फायर बैक करे। सो मेक श्योर कि आप जो भी करें दिल से करें, ईमानदारी से करें, और फिर देखें रिजल्ट अल्लाह ताला की जात किस तरह इंशाल्लाह देती है, और आपको कामयाबी का मजा भी आएगा। देखें, मैं इसीलिए ये वेकअप कॉल दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब जो पैसे वाले हैं कि जी हमारे पास पैसा बड़ा है बस ले दें सर्टिफिकेट, हाउ कम यार। मतलब आप निकम्मे हो, आपको मतलब WPR की एब्रीविएशन तक नहीं आती, आपको रामको के प्रिंसिपल्स का, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के डायनामिक्स का आपको अंदाजा ही नहीं है, और आप कह रहे हो कि बस पैसे के बलबूते पे मुझे बस एंटर कर दें अरामको में। तो गाइज, आई डोंट सपोर्ट सच काइंड ऑफ डील्स। मेक श्योर कि आप मेहनत करके कामयाब हो, और इसको इसी चीज को इजी करने के लिए ये ट्रेनिंग जोन चैनल लॉन्च किया गया था। और बहुत ज्यादा लोग हैं जो फी भी नहीं इवन दे सकते लेकिन वो सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल शायद उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, ना कि शॉर्टकटर्स के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे ट्रेनिंग जोन चैनल पे जो हम सबका डेली लर्निंग क्लब है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी कम्युनिटी को वेकअप कॉल दें। और अगर कोई भी आपसे कुछ सीखने की बात करता है तो उसे कहें पहले ट्रेनिंग जोन पे जाओ, अगर कोई कमी पेशी रहेगी फिर हमारे पास आना, क्योंकि हम डिटेल डिस्कस करते हैं। हम बिल्कुल वो एक व्यूज लेने के लिए, लाइक्स लेने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।